Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 5th of chapter 6, application of derivatives. In the previous video of these chapters, we were discussed the topic strictly increasing decreasing function and maximum minimum function. This is our third topic of this chapter, tangents and normals. First, what is tangents? अगर आपको टेंजेंट्स पता होगा देन वी विल गोइंग टू डिस्कस दी अबाउट दी नॉर्मल्स. फर्स्ट व्हाट इज टेंजेंट? लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी कर्व. कर्व कुछ भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कोई भी आपको पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, कोई भी आपको लाइन गिवन हो सकती है, कोई भी कर्व गिवन हो सकती है. देन डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट, मतलब जो फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हो उसके कोफिशिएंट और एट द पॉइंट पी, किसी पॉइंट पे हम जैसे कोई डेरिवेटिव निकालते हैं बाद में कोई पॉइंट पुट कर देते हैं उसको. एक्चुअल में वो ज्योमेट्रिकली होता क्या है? इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ द एंगल थीटा. मैं बताती हूँ कैसे. जैसे मैंने ये 2 डायमेंशन ली, ये मैंने कोई कर्व ले ली, ठीक है. अब मेरे को पता है इस कर्व का मैं कुछ नहीं कर सकती. हाँ, हमने +1 में स्ट्रेट लाइन में किया हुआ है कि अगर इस कर्व से को मैं टच कर दी, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूँ, तो मैंने ये क्या किया, इस कर्व को, जो टेंजेंट क्या होता है, जो इस कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है जो लाइन, तो ये हो गया टेंजेंट. तो यही लिखा मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट होता है ऑफ द एंगल थीटा. अब एंगल कहाँ से आया? जो ये टेंजेंट होता है कर्व का, वो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस किसे बोलते हैं? इसे. इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ जो एंगल बना रहा है, मतलब हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे लाइन को, ये. तो ये जो एंगल हो गया थीटा हो गया. तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगी? ये टेंजेंट है इस कर्व का. ये पॉइंट क्या है? पी मैंने क्या लिया? x1 y1. तो अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ द एंगल थीटा विच द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. इस कर्व का मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक एंगल बना रहा है थीटा. किस पॉइंट पे? पी. देखो पी पॉइंट पे ड्रॉ किया ना. मेक्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट बोलते हैं. तो इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे, जो इस कर्व की स्लोप है वो किसकी इक्वल होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. मतलब चाहे आप इस कर्व की स्लोप निकालो, चाहे इस टेंजेंट की स्लोप निकालो. अब कहोगे स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है हमारा m इज इक्वल्स टू tan थीटा. यही जो पॉजिटिव एंगल बनाता है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. जो टेंजेंट क्या है? पॉजिटिव एंगल बनाता है विद द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट. आप ऐसा लिख लो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी. कोई भी पॉइंट पी पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया है ऑफ द कर्व, क्योंकि ये कर्व से टच हो रहा है ना, तो वो क्या बनाए? पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बनाते हैं उसे स्लोप बोलते हैं. तो स्लोप को हम एम बोलते हैं, एम को tan थीटा. तो अभी हमने क्या कहा, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो क्या होता है? और मतलब सेम ही बात है, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट निकालते हैं tan थीटा किसी एक सिंगल पॉइंट पे, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब डेरिवेटिव. तो मैंने क्या लिख दिया? स्लोप ऑफ टेंजेंट. मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो किसकी इक्वल है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स, एफ डैश एक्स. और हम क्या लिख सकते हैं? y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. बट सिंगल पॉइंट पे. कौन सा पॉइंट? p आपको गिवन होगा, वो क्या होता है? tan थीटा गिवन होता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है? क्या जो इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट है किसके साथ? विद एक्स एक्सिस, वो क्या एंगल बनाता है? tan इनवर्स dy बाई डी एक्स. कैसे आया मैं भी बताती हूँ. अभी हमने क्या बोला, जो dy बाई डी एक्स है वो किसकी इक्वल है? tan थीटा. इंक्लाइनेशन मतलब थीटा एंगल पूछना है. जब आपको एंगल फाइंड करने के लिए बोले tan उधर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स dy बाई डी एक्स. ये हो गया हमारा. स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी निकाली थी. स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स.
तो मतलब dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको क्वेश्चन में पूछ ले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, तो मतलब आपने जो भी फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव निकाल देना, वो आपकी स्लोप आ जाएगी। तो ये तो हो गया अब टेंजेंट्स के रिगार्डिंग। अब बारी आती है नॉर्मल्स। नॉर्मल्स क्या होते हैं? देखो नॉर्मल्स होते हैं जो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है कर्व पे। देखो ये कर्व है, इस पे इसको टच करता मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अब जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है मैंने ड्रॉ करी उसी सेम पॉइंट से ये, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? नॉर्मल। किसका? इस कर्व का। देखो ये लाइन क्या है? टेंजेंट है। तो आप क्या बोलोगे कि पी पॉइंट पे ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया इस कर्व का, वो नॉर्मल होता क्या है? कर्व के टेंजेंट के परपेंडिकुलर। उस कर्व पे पहले टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो इस कर्व का क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। अब देखो ये दोनों लाइंस टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर बन रही है, मतलब इनके आपस में क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल। तो हम क्या लिख देते हैं? जो मैंने टेंजेंट का स्लोप निकाला है उसको m1 लिख लो, नॉर्मल के स्लोप को m2 लिख लो। अब हमें पता है ये दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर होता है, कभी भी राइट एंगल बोल दे, 90 डिग्री बोल दे, मतलब परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो आपने +1 में क्या हुआ है? दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। अब ये देखिए मैंने लिख लिया, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट m1, स्लोप ऑफ नॉर्मल m2। पीछे मैंने लिखा था जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या है? dy बाई डी एक्स। देयरफॉर m1 किसकी इक्वल है? dy बाई डी एक्स के। अब ये टेंजेंट नॉर्मल आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, उसकी कंडीशन क्या होती है? दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1 की इक्वल होती है। अब मेरे को m1 की वैल्यू पता है, m2 फाइंड करना है, तो m2 इधर रखो, m1 इसके नीचे ले जाओ। m1 की वैल्यू dy बाई डी एक्स नीचे पुट कर दो, dx ऊपर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि -1 लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो ये -dx ओवर dy, m2 आ गया। m2 क्या था? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गई? -dx बाई dy। तो ये आपने रखना है, अगर 1 मार्क्स में आ जाए। स्लोप ऑफ टेंजेंट वो होता है dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -dx ओवर dy। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पे। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन मतलब कोई पॉइंट गिवन है आपको, उस पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। आपने +1 में क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं? पहले पॉइंट पुट कर दो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। जो x1 y1 है वो क्या है? हमारा p पॉइंट है। p पॉइंट क्या है? x1 y1, ठीक है। तो m क्या होती थी? स्लोप ऑफ लाइन। अब हमने इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है? टेंजेंट। तो m क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो सेम फॉर्मूला है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1। यहाँ पे m स्लोप ऑफ लाइन था, यहाँ पे टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? dy बाई डी एक्स। p मतलब p पुट करना है इसमें। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी? सेम आएगी, बस m की जगह यहाँ पे आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने निकाली थी -dx ओवर dy, वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आपने क्या ऐसे याद कर लेनी है, बस डायरेक्ट पॉइंट और डेरिवेटिव पुट करना है आपने। नेक्स्ट टॉपिक, when tangent is parallel to x axis or perpendicular to y axis। मतलब जैसे कोई कर्व ऐसे गिवन है, मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, अब ये टेंजेंट x एक्सिस का क्या पैरेलल है, देन आप क्या बोलोगे? देखो मतलब टेंजेंट क्या होता है? m इज इक्वल्स टू tan थीटा, यही होता है ना। अब ये x एक्सिस कितना एंगल बना रही है? इन दोनों के बीच जब भी दो पैरेलल लाइंस हो तो मतलब एंगल 0 है, तो मतलब m क्या हो गया? tan 0 डिग्री, तो m हो गया 0 डिग्री। तो m को हम क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स। मतलब आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे? जब भी टेंजेंट आपको पैरेलल टू y एक्सिस गिवन है और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, देखो पैरेलल टू x एक्सिस है और ये y लाइन के साथ क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो y के साथ ये परपेंडिकुलर हो गया। तो मतलब तो डायरेक्ट आप लिख दोगे डेरिवेटिव जो dy बाई डी एक्स है वो 0 है। अब सिमिलरली व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, वो कर्व कुछ इस टाइप की होगी। तो ये मैंने इसको टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब जो टेंजेंट है y एक्सिस के तो पैरेलल है, बट x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे m इज इक्वल्स टू tan 90 डिग्री। tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। देखो m क्या होता है? डेरिवेटिव। नॉट डिफाइंड मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसको उल्टा दो, ये तो dx ओवर dy बन जाएगा और ये उल्ट के क्या बन जाएगा?
1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होती है? 0। आपने ये बस कंसेप्ट मैंने समझाने के लिए जस्ट आपको दिखाया है, बट डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है। आपने ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है। अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, देन dx ओवर dy क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये आपका ये टॉपिक था। अब क्या है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। मतलब आपके पास दो कर्व गिवन है, मतलब दो y की वैल्यूज गिवन है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट स्लोप निकालोगे। फर्स्ट स्लोप मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सेकंड स्लोप मतलब m2 सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। देन tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। m1 क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव, m2 क्या है? सेकंड डेरिवेटिव। इसमें पुट कर दोगे। मोड नहीं लेना तो हमें पता है मोड हटा के क्या आता है? प्लस माइनस का साइन लगा दो। मतलब एक बार पूरी इक्वेशन को प्लस के साथ सोल्व कर लो, एक बार पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ सोल्व करो। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थीटा निकालने के लिए फिर बाद में क्या करोगे? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स पूरा का पूरा ये रख दोगे। मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसका tan इनवर्स कर दोगे तो आपका एंगल आ जाएगा। लास्ट क्या है? ऑर्थोगोनल कर्व्स। ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होती है? इफ द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, मतलब अगर दो कर्व्स के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो क्या बने? राइट एंगल, मतलब π/2। जब ऐसा आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, थीटा की वैल्यू π/2 आ गई, देन आप डायरेक्ट बोलोगे जो दोनों कर्व्स है वो ऑर्थोगोनल कर्व्स है। और आप क्या कर सकते हैं? इन शॉर्ट दोनों की स्लोप निकालो, दोनों का डेरिवेटिव निकालो, उनकी प्रोडक्ट कर दो। अगर -1 आ जाए देन आप क्या कह सकते हो? दोनों ऑर्थोगोनल कर्व्स है। ठीक है, या तो आप प्रूफ कर दो जो एंगल है π/2 आ रहा है, जब दोनों स्लोप की प्रोडक्ट -1 प्रूफ कर दो, देन आप डायरेक्ट बोल सकते हो गिवन टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। मतलब दोनों के बीच से क्या है? राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जब दोनों कर्व्स एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट कर रही है। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। हमने सभी कंसेप्ट पढ़ लिए, क्या होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, ये सभी। अब इनको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है? फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। हमारे पास ये दोनों कर्व गिवन है, हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। फर्स्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने क्या किया था? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू dy/dx किसी p पॉइंट पे। सबसे पहले dy/dx निकालना है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है? t इज इक्वल्स टू 2। साइड पे लिख लो t इज इक्वल्स टू 2। मतलब हमने dy/dx क्या निकालना है? t इक्वल टू 2। सबसे पहले हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू a t, किसका डेरिवेटिव? dx, इधर t है तो विद रिस्पेक्ट टू t dt, a इंटू 2t मतलब 2at। y की वैल्यू क्या है? 2at, तो ये हो गया dy/dt 2a, t का डेरिवेटिव 1 2a, dy/dx ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो हमने किया हुआ है ऊपर dy/dt नीचे dx/dt, ऊपर dA मतलब d, ये कैंसिल होके हमारा 1/t। बट हमने क्या पुट करना है? t को 2, तो दोनों साइड मैंने यहाँ पे लिख दिया डेरिवेटिव में पुट कर दो t इज इक्वल्स टू 2 तो 1/2। अब इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। स्लोप 2 मतलब हमें क्या गिवन है? m इज इक्वल्स टू 2। m क्या होता है? dy/dx, ये हमने स्टार्टिंग में किया हुआ है। एंड बीइंग टेंजेंट्स मतलब जो लाइंस है उनको हमने एज ए टेंजेंट इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है टू द कर्व दिस, मतलब जो हमने लाइंस फाइंड करनी है वो टेंजेंट है किस पे? इस कर्व पे टेंजेंट है। अब कर्व हमें क्या गिवन है? y प्लस 2 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हमें पता है, अब हम सॉल्व करते हैं। ऐसे करो, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, ये प्लस का था उधर आके माइनस का, इसकी नीचे पावर कितनी है? 1, ऊपर जाके -1। डेरिवेटिव कर दो दोनों साइड, पावर आगे जाएगी एक पावर कम, अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव, ये 1 - 0 यही रह जाएगा। अब dy/dx की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 2, यहाँ पे पुट कर दो, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 dy/dx की वैल्यू क्या है? 2 इज इक्वल्स टू दिस, 2 के साथ 2 कैंसिल, इसको इधर जाओ, x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हमें पता है जब हम स्क्वायर रिमूव करते हैं तो क्या जाता है? +-1। तो मतलब पूरी x माइनस 3 को एक बार 1 की इक्वल रखेंगे, एक बार x माइनस 3 को हम किसकी इक्वल रखेंगे?
-1 के। सॉल्व करके हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। हमें पता है अगर हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने हैं, हमें एक डेरिवेटिव चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। चलो डेरिवेटिव हमें पता है, उसका क्या है, यहाँ पे स्लोप 2 है, बट पॉइंट के लिए हमें एक्स वाई दोनों चाहिए। एक्स तो निकल आया, तो अब वाई कहाँ से निकालेंगे? वाई हम यहाँ से इसको 2 मार्क कर लेते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 2। तो मैंने पुट कर दिया, एक बार यहाँ x की जगह 2, एक बार यहाँ पे x की जगह 4, तो नीचे 2 - 3 सॉल्व किया तो x2 पुट करने पे y2 आ गया, तो पॉइंट ये बन गया। x4 पुट करने पे यहाँ पे क्या आ गया? -2, तो हमारा क्या आ गया? 4, -2 पॉइंट आ गया। अब ये दोनों पॉइंट किस इक्वेशन में पुट करेंगे? हम इस इक्वेशन में। ऐसे करो, इसको स्टार मार्क कर दो, तो फ्रॉम स्टार क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये मैंने पुट कर दी। पहले एक बार 2 पॉइंट ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। dy बाई डी एक्स से हमारा फिक्स है, कितना है? 2 है। सिमिलरली एक बार मैंने 4 - 2, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे 2x - 4 था, y को इधर ले आए तो 2x - y, -2 इधर आके प्लस का 2। सोल्व करने पर ये दोनों इक्वेशंस बन गई। बस आपने ये दोनों पॉइंट और dy बाई डी एक्स की जगह 2 पुट करना है, फिर आपके पास 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। स्टेटमेंट को समझिए। स्टेटमेंट कहता है इक्वेशन ऑफ हमने वो लाइंस फाइंड करनी है जिनका स्लोप 2 है, मतलब जो हमने इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप मतलब डेरिवेटिव 2 गिवन है। बट वो क्या है? बीइंग टेंजेंट, वो टेंजेंट का काम कर रहे हैं किसके लिए? इस कर्व के लिए। तो मैंने इस कर्व से dy बाई डी एक्स निकाला, उसको यहाँ 2 वैल्यू पुट की, एक्स वाई पॉइंट निकाले, पॉइंट निकल आया, तो डेरिवेटिव गिवन था, तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर ली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब हमने क्या निकालना है? द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट पे एट 1, 1। चलो मैं एक बार p पे लिख रही हूँ, मतलब जो जर्नल होता है, तो हम क्या लिखते हैं? y - y1 माइनस dx/dy x - x1। ये हमने अभी की थी, ये रही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये मैंने यहाँ पे लिखी थी p पॉइंट पे। मतलब एक तो मेरे को इसमें पॉइंट चाहिए, तो एक डेरिवेटिव चाहिए। चलो पॉइंट तो गिवन है, हम डेरिवेटिव निकाल देते हैं। हमें फंक्शन क्या गिवन है? y = x³, तो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स 3x²। अब इसमें पॉइंट पुट कर दो, मतलब यहाँ पे x भी 1 है, y भी 1 है, तो हमारा dy बाई डी एक्स है जो किस 1, 1 पॉइंट पे क्या आएगा? x की जगह 1, बिकॉज x 1 है ना, तो 3 आ गया। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स, बट हमें क्या चाहिए? dx/dy। तो इसको हम क्या कर देंगे? dx/dy, इसको उल्टा देंगे, तो 1/3। तो हम लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1। देन तो हम क्या आ जाएगा? द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट गिवन पॉइंट 1, 1 पे y - y1, फिर हम क्या आता है? -dx/dy, मतलब इसका माइनस कर दो। साथ में क्या जाएगा? x - x1, 3 उधर ले जाओ। ये मैंने इक्वेशन सोल्व कर दिया है, 3 को उधर ले गए, मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस का x था तो मैं इधर ले आई, तो ये बन गई मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किस पॉइंट पे? 1, 1 पॉइंट पे। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने आज के टॉपिक में स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल। देखो हमने सिर्फ यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट किया, मतलब यहाँ तक के सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किया है। जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम बस इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंबाइन करके आपको दे दूंगी। आप तब तक सिर्फ इतनी वीडियो को अच्छी तरह से समझ लीजिए जो इनकी कंसेप्ट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।